किताबों में एक अलग ही जादू होता है, ये हमें अलग अलग दुनियाओं में ले जाती हैं। लेकिन कुछ किताबें बहुत ही रहस्यमयी होती हैं। ये किताबें भूले हुए ज्ञान और छुपे हुए सच के बारे में बताती हैं। ये हमें अपनी ओर खींचती हैं, अपने रहस्य में उलझा लेती हैं। चलो दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताबों के सफर पर चलते हैं। ये किताबें सदियों से विद्वानों को उलझा रही हैं। ये किताबें रहस्य में छुपी हुई आज भी हमें हैरान करती हैं। इनका आकर्षण अनजाने में है। ये ऐसी पहेलियां हैं जिनका हल ढूंढना बाकी है। ये किताबें हमें याद दिलाती हैं कि कुछ रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। वॉयनिच पांडुलिपि शायद सबसे मशहूर रहस्यमयी किताब है। इसका नाम विल्फ्रिड वॉयनिच के नाम पर रखा गया है, जो एक पोलिश किताब विक्रेता थे जिन्होंने इसे 1912 में खरीदा था। यह पांडुलिपि एक अनजानी लिपि और भाषा में लिखी गई है और इसमें कई चित्र भी हैं। इसके चित्र अजीब पौधों, खगोलीय आरेखों और नहाती हुई महिलाओं को दिखाते हैं। इसकी लिपि, जिसे वॉयनिचीज कहा जाता है, को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक गुप्त कोड है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि यह एक बड़ा धोखा है। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि यह पांडुलिपि 1404 और 1438 के बीच की है। इससे इसका रहस्य और भी गहरा हो जाता है। कई कोशिशों के बावजूद वॉयनिच पांडुलिपि एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। कोडेक्स गिगास, जिसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है, एक बहुत बड़ी मध्ययुगीन पांडुलिपि है। इसका नाम शैतान के पूरे पृष्ठ के चित्र के कारण पड़ा। कहानी है कि एक भिक्षु, जिसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, ने शैतान के साथ एक समझौता किया। अपनी आत्मा के बदले में भिक्षु ने एक ही रात में किताब बनाने का वादा किया। कोडेक्स गिगास मध्य युग से बची हुई सबसे बड़ी यूरोपीय पांडुलिपि है। इसमें पूरी लैटिन बाइबल और अन्य ग्रंथ शामिल हैं। कहानी के बावजूद लिखावट से पता चलता है कि एक ही लेखक ने कई वर्षों तक इस किताब पर काम किया। कोडेक्स गिगास मध्ययुगीन पुस्तक निर्माण का एक प्रमाण है और हमेशा से लोगों को आकर्षित करता रहा है। रोहोंक कोडेक्स चित्रों वाली एक हस्तलिखित किताब है। इसका नाम हंगेरियन शहर रोहोंक के नाम पर रखा गया है, जहां यह 19वीं सदी में पहली बार सामने आई थी। कोडेक्स की लिपि और भाषा आज तक अनजानी है। इसके चित्र धार्मिक, सांसारिक और सैन्य दृश्यों को दर्शाते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि कोडेक्स एक धोखा है। दूसरों का सुझाव है कि इसमें कोई खोई हुई भाषा हो सकती है। रोहोंक कोडेक्स अन्य रहस्यमयी किताबों की तरह शोधकर्ताओं को आकर्षित करती रहती है। इसके रहस्य शायद भूले हुए इतिहास को खोल सकते हैं। भाग 5, द रिप्ले स्क्रॉल कीमिया के राज। रिप्ले स्क्रॉल चित्रों वाली मैन्युस्क्रिप्टों का एक संग्रह है। इन्हें 15वीं सदी के अंग्रेजी कीमियागर जॉर्ज रिप्ले से जोड़ा जाता है। स्क्रॉल में कीमिया के प्रतीकों और प्रक्रियाओं को दर्शाया गया है। माना जाता है कि इनमें पारस पत्थर की कुंजी है, एक पौराणिक पदार्थ जो साधारण धातुओं को सोने में बदल सकता है। स्क्रॉल के जटिल चित्र और रहस्यमय लेख सदियों से कीमियागरों और इतिहासकारों को आकर्षित करते रहे हैं। रिप्ले स्क्रॉल कीमिया की दुनिया की एक झलक पेश करते हैं। वे पुनर्जागरण के दौरान ज्ञान और परिवर्तन की खोज को दिखाते हैं। भाग 6, द बुक ऑफ सोएगा, एक जादुई ग्रंथ। द बुक ऑफ सोएगा 16वीं सदी की जादू पर लैटिन भाषा में लिखी गई किताब है। यह कभी जॉन डी के पास थी, जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के विद्वान और सलाहकार थे। इस किताब में मंत्र, जादुई वर्ग और एक कोडेड भाग है। डी कोड को समझ नहीं पाए। उन्होंने देवदूत उरियल से मदद मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह किताब सदियों से गायब थी। यह 1990 के दशक में 2 अलग अलग संस्करणों में फिर से सामने आई। दी बुक ऑफ सोएगा पुनर्जागरण, जादू और गुप्त विद्या में रुचि रखने वालों के लिए अध्ययन का विषय बनी हुई है। भाग 7, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां। मिशेल डे नास्त्रेदम, जिन्हें नास्त्रेदमस के नाम से जाना जाता है, 16वीं सदी के फ्रांसीसी ज्योतिषी और चिकित्सक थे। उनकी किताब लेस प्रोफेटीज में 942 काव्यात्मक चौपाइयों का संग्रह है। माना जाता है कि ये चौपाइयां भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करती हैं। नास्त्रेदमस के रहस्यमय लेखों की अनगिनत तरीकों से व्याख्या की गई है। उनकी भविष्यवाणियों को फ्रांसीसी क्रांति, हिटलर के उदय और 9/11 के हमलों जैसी घटनाओं की भविष्यवाणी करने का श्रेय दिया गया है। कोई उनकी भविष्यवाणियों पर विश्वास करे या न करे, नास्त्रेदमस की किताब आज भी लोगों को आकर्षित करती है और बहस का विषय बनी हुई है। भाग 8,
रहस्यमयी किताबों का सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रभाव। इन रहस्यमयी किताबों का साहित्य और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इन्होंने अनगिनत काल्पनिक कार्यों, कला और फिल्मों को प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए वॉयनिच पांडुलिपि जॉर्ज लुइस बोर्जेस और डैन ब्राउन के उपन्यासों में दिखाई दी। कोडेक्स गिगास वृत्तचित्रों और प्रदर्शनियों का विषय रहा है। इन किताबों ने हमारी कल्पना को भी हवा दी है। ये हमें याद दिलाती है कि अभी भी कई रहस्य सुलझाने बाकी हैं। ये हमें गंभीरता से सोचने और जो हम जानते हैं उस पर सवाल उठाने के लिए चुनौती देती है। भाग 9, अनजान का स्थायी आकर्षण। इन रहस्यमयी किताबों का आकर्षण हमें अनजान के दायरे में ले जाने की उनकी क्षमता में है। वे हमारे ज्ञान और समझ की सीमाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि अभी भी कई रहस्य उजागर होने बाकी हैं। ये किताबें रहस्य में डूबी हुई हमें मोहित करती रहती हैं। ये हमें उनके कोड को समझने की चुनौती देती है। ये हमें इतिहास, भाषा और मानव कल्पना की सीमाओं का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती हैं। जब तक ये रहस्य अनसुलझे रहेंगे, ये किताबें हमें आकर्षित और प्रेरित करती रहेंगी। ये हमें अनजान की शक्ति और ज्ञान की निरंतर खोज की याद दिलाती हैं।